कहते हैं कि जब जागे तभी सवेरा, लेकिन इसके विपरीत ये भी कहावत है कि चिड़िया चुग गई खेत तो पछतावे से क्या होत। आइए हम समझेंगे कौन सी कहावत ज्यादा बेहतर है और कौन सी सटीक आज के माहौल पर बैठती है। आप देख रहे हैं वतन समाचार और मैं हूं मोहम्मद अहमद। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी RWA अबुल फजल लगातार अब इस बात को प्रयास कर रहा है कि कैसे ओखला के बच्चे जो नशे की तरफ जा रहे हैं उनको नशे से ढकेला जाए और उनको उनकी एक बेहतर जिंदगी प्रोवाइड कराई जाए। कल इसी बात को लेकर के एक मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें एक्सपर्ट ने अपनी बात रखी और बच्चों को या पेरेंट्स को इस बात की नसीहत की, उनसे रिक्वेस्ट की कि लगातार वो अपने बच्चों को बचाने का प्रयास करें, वो बताएं कि उनके लिए नशा कितना मुज़िर, कितना नुकसानदेह है और किस तरह से उनकी ज़िंदगी को वो सरापा बर्बाद कर रहा है। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते इतनी देर में क्यों ओखला के लोगों को इस बात का एहसास हुआ कि नशा के खिलाफ अभियान चलाना है, नशा मुक्ति को लेकर के संघर्ष करना है। आखिर इतनी देर क्यों हुई? आज क्या वो पेरेंट्स ये नहीं सोचते कि उनके बच्चे चाय की दुकानों पर 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे रात तक ठट्ठे मार रहे हैं? क्या वो पेरेंट्स के कंट्रोल से बाहर हैं? क्या पेरेंट्स उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं? दिल्ली के तमाम इलाकों में अगर मुस्लिम इलाकों को छोड़ दिया जाए तो वहां पर दुकानें वक्त से पहले यानी ठीक 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे तक बंद हो जाती हैं। लेकिन ओखला वो इलाका है जहां पर 1-1 और 2-2 बजे रात तक दुकानें चलती हैं। कुछ दुकानें चोरी छुपे तो कुछ दुकानें धड़ल्ले से चलती हैं। जानकारों का यह भी मानना है कि यहीं से नशा का उत्पात हो रहा है, यहीं से नशा को फरोग मिल रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि बैटरी रिक्शा के माध्यम से नशा को फरोग मिल रहा है। कुछ का यह मानना है कि जो लोग मेट्रो के नीचे बैठे हुए हैं, जो कभी निजामुद्दीन में हुआ करते थे, आज उनको ला करके ओखला में छोड़ दिया गया है और यही लोग यहां पर नशे का कारोबार चला रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि चला कौन रहा है, चला कैसे रहा है? क्या सिस्टम को इस बात की जानकारी नहीं है? क्या सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है? या पुलिस, जो दिल्ली पुलिस जो हर मौके पे चाको चौबंद और चुस्त दुरुस्त नजर आती है, क्या उसको इस बात की जानकारी नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है। और खुद क्या पेरेंट्स इस बात से गाफिल हैं कि अपने बच्चों को 10 बजे तक घर आने की नसीहत नहीं दे सकते, या वो अपने बच्चों से ये सवाल नहीं कर सकते कि बच्चा दिन भर क्या करता रहता है? आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट, क्या कुछ इस मीटिंग में हुआ। आप जरूर अपने बच्चों का ख्याल रखें ताकि वो नशा के खिलाफ आपका ये संघर्ष, RWA का संघर्ष, यहाँ के लोगों का ये संघर्ष किसी तरह से फ्रूटफुल नताइज तक पहुँच सके। सेव ओखला यूथ की मीटिंग आज आपने रखी, इसका मकसद क्या था आपके? यूथ को बुराई से, नशे की लत से और जितने भी क्राइम्स है उससे बचाना, ये सेव ओखला यूथ का मकसद है। और ओखला का फ्यूचर ये यूथ ही है, वो ओखला का यूथ है, यही ओखला का फ्यूचर है। अगर यही सेफ नहीं रहेगा तो ओखला ही क्या सेफ रहेगा? अभी तक कामयाबी कहाँ तक मिली है आपको? कामयाबी हमने अभी 1 हफ्ते से ये मुहिम शुरू की है, जिसमें कामयाबी ये है कि हमारी मार्केट A to D ब्लॉक रात को 11 बजे बंद होने लगी है। रात को 11 बजे मार्केट बंद कराने का क्या मकसद है? हमारा 11 बजे के बाद मार्केट में काम ही क्या होता है? 11 बजे के बाद खुलती क्यों है मार्केट? हमारा ये पूछना है। आप कह रहे हैं कि 11 बजे के बाद ही बंद क्यों कराते हैं, हम कह रहे हैं 11 बजे बाद खुलती क्यों है? इधर से ओखला यूथ का मतलब है कि जो नौजवान हैं उनको बचाना है। यहाँ के नौजवानों को बहुत सारे अब्यूज़ हैं, उनको लेकर के बचाना है, जैसे कि नशा है और इस तरीके की चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। किस तरीके के नशे यहाँ बिकते हैं? कौन कौन लोग होते हैं बेचने वाले? अभी देखिए, एक टॉफ़ी की शक्ल में एक नशा था, भोला नाम की एक टॉफ़ी आती है यहाँ पर, तो वो है। उसके अलावा MD है और इंजेक्शंस हैं, हर तरीके का नशा जो भी है बताया सब लोगों ने, जो फील्ड में काम करने वाले लोग उनको रखा। ये एक बड़ा जो है वो मतलब इशू है और ये इसको ओखला को इससे हमें बचाना है। ओखला की जो नई नस्ल है वो नशे की उसको लत लगी हुई है। आप जैसे नौजवान लड़कियां, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, लत लगी हुई है, इस बात को सबसे पहले तो ये है कि कबूल किया हमने कि हाँ ये हमारे माशरे में हो रहा है और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इस बड़ी प्रॉब्लम को जब हमने देख लिया कि ये है तो इस पर काम भी होना शुरू होगा। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम का पता चल जाता है तो आधा सॉल्यूशन उसका हो जाता है। और जब यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में लोग जुड़ रहे हैं, मीटिंग्स एक हो चुकी है, एक मीटिंग और हो रही है और इसके बाद भी मीटिंग्स होंगी, तो इसके लिए जो हमने इनिशिएटिव लिए हैं उनको इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है और इस चीज़ का जड़ से हमें ख़त्म करना है। दुनिया ही लिख रहे हैं अब तो जहान को, और लिखते नहीं है क्यों वो फलक आसमान को। वो जानते हैं एक दिन हो जाएगी तबाह, आसान कर रहे हैं जो उर्दू ज़बान को।
आसान कर रहे हैं जो उर्दू जबान को। यहाँ उर्दू जबान से ताल्लुक मेरा ये नहीं है कि उर्दू जबान ही है, यहाँ पे ताल्लुक हमारे तहजीब और तमद्दुन का है, जिसको हमने बिगाड़ दिया है। और इनफरादी तौर पर हमें सिर्फ अपने तहजीब और तमद्दुन को ही कायम करना होगा, तो हम ये सारी बुराइयां अपने समाज से हटा देंगे इंशाअल्लाह। हमें अपने सवालात का जवाब सिर्फ कुरान और नबी की सुन्नत से लेना होगा। उसके अलावा और सारी चीज़ें हम करें, बहुत करें, लेकिन अगर उससे हम रिलेट नहीं करेंगे तो हमारी सारी मेहनतें बेकार हैं। आपने 70 साल में इस मुल्क में सारी मेहनतें कर ली, कभी इसके साथ रहे, कभी उसके साथ रहे, कभी किसी के साथ रहे, लेकिन जिसके साथ रहना था हम उसके साथ नहीं रहे। तो मेरी सिर्फ इतनी दरख्वास्त है कि हम अपने इस गम को दुआ मांगे अल्लाह से कि हमारी नस्लों को अल्लाह ताला, लेकिन नस्लें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं। नस्लें, ये बिल्डिंगें, ये सब चीज़ ख़त्म हो जाएंगी। आपकी कब्र पे एक बच्चा ही जाएगा जो फातिहा पढ़ेगा या आपको याद करेगा या आपके लिए कुछ करेगा। अगर उसी की तामीर नहीं हुई तो बिल्डिंगों से कुछ नहीं होता। तो मेरे अजीज़ों, मेरे साथ मौलाना यहाँ बैठे हुए हैं मेरे ख्याल से, और ये सब लोग हैं जो बहुत गमगीन हैं इस मसले पे। तो गम का सबसे बड़ा ये है कि एक अल्लाह से दुआ मांगे, हर इनफरादी तौर पर हर आदमी अपने लिए और अपने घर वालों के लिए इस्लाह की दुआएं करे, अपने माशरे के लिए, और निकल के मस्जिदों से निकल कर या अपने घरों से निकल कर मोहल्ले की गलियों में जाकर बच्चों से मुलाकातें करें, उनको प्यार और मोहब्बत दें। इंशाअल्लाह मसला बहुत आसानी से हल हो जाएगा। जब तक घरों से तहरीक नहीं चलेगी, जब तक नीचे से हमें करना क्या है, मगस को बाग में जाने ना दीजियो कि नाहक कत्ल परवाने का होगा। तो बच्चा बर्बाद क्यों होता है? घर के बर्बाद होने से बच्चा बर्बाद होता है, घर के बर्बाद होने से बच्चा बिगड़ता है। तो हमारा घर जो बिगड़ा हुआ है तो हमें घरों को भी संभालना है। नौजवानों की काउंसलिंग, बच्चों की काउंसलिंग और गैर शादीशुदा लोगों की काउंसलिंग, शादीशुदा लोगों की काउंसलिंग, बच्चों की काउंसलिंग, बच्चियों की काउंसलिंग, ये सब की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी सतह पर जमात इस्लामी की तरफ से ये काम शुरू हुआ है कि गैर शादीशुदा बच्चों की काउंसलिंग, शादीशुदा बच्चों की काउंसलिंग, नौजवानों की तंजीम, बच्चियों की तंजीम, बच्चों की तंजीम, छोटे बच्चों की बिल्कुल तो ख़वातीन चला रही हैं घरों घरों में। तो ये सब काम भी करने का है। आप लोग यकीन भी नहीं करोगे कि हमारे जो मोहल्ले पड़ोस में जो पान की दुकानें खुली हुई हैं, उसमें ये टॉफियाँ मिलती हैं। ये टॉफियों का नाम है भोला, जिसमें सब गांजा, अफीम, भांग, ये सब चीज़ की टॉफियाँ मिल रही हैं, जो आप सब यकीन भी नहीं कर सकते कि हमारे मोहल्ला पड़ोस में हमारे बच्चों को बिगाड़ने वाले ये पनवाड़ी हैं। लेकिन इनकी तरफ में किसी का ध्यान नहीं जाता है। ये उस लड़के से मैंने इकट्ठी करी थी जो अपनी माँ को रोजाना मारता था, और जाके पूछा तो उसका कोई नशा नहीं था, बस खाली ये एक टॉफी खाता है, और टॉफी खा करके उसे इतना नशा चढ़ जाता है कि वो अपने आप को भूल जाता है कि मैं कौन हूँ। ये गली मोहल्ले में नुक्कड़ों में जो लड़के खड़े रहते हैं, मैंने इनसे भी बातें करी हैं। ये कह रहे हैं कि मैडम हम तो छोड़ दें, लेकिन क्या करें, गली गली में मिलता है तो हमें दोस्त दे देते हैं, हम खा लेते हैं। अभी यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं ना, मुश्किल से अभी 8 से 10 लोग ही इसमें इंटरेस्टेड होंगे, अदरवाइज सारे अपने घर में बैठ करके भूल जाएंगे कि हमने किस चीज़ में मीटिंग करी थी। आसिफ भाई भी हमने यही बोला था। आसिफ भाई के साथ आज हम खड़े हुए इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने सबको गैदरिंग करके बुलाया है। उससे पहले कासिम रजा ने और डॉक्टर अख्तर ने हम सब ने मीटिंग करी थी। इसके ऊपर में बहुत बड़ी मीटिंग हुई थी, वो भी हरीफ मस्जिद में। लेकिन क्या वो मीटिंग होने के बाद कोई भी नहीं आया। जब काम की जरूरत पड़ती है, जब हमें जरूरत पड़ती है कि हमारे साथ कोई खड़ा रहे, तो अकेली लेडीज में नजर आती है, हमारे साथ 2-4 लोग। भीड़ इकट्ठी करने के लिए तो आसिफ भाई के चेहरे देख के बहुत सारे लोग आ गए होंगे, और हमारा भी देख करके हमारे भी गली मोहल्ले के लोग आ गए अकबर में। लेकिन क्या हमारे साथ कोई खड़े भी आप लोग? देखिए, ये मुझे बड़ी खुशी हुई कि आज आप लोगों के बीच में मुझे कुछ बातें रखने का मौका मिला है। मैंने नशे के खिलाफ 6 साल पहले मुहिम चलाई थी। उस टाइम से आज तक मुझे दिक्कतें आती हैं। जितनी दिक्कतें आती है उतने मेरा हौसला बढ़ता है। 5 आदमी से मैंने शुरू करा था, आज मेरे पास 250 लोग मेरे फ्री लॉस काम कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि शाहीन बाग, अबू फजल और चाहे ओखला या जाकिर नगर, ये मेरा पूरा, मैं बाय बर्थ यहीं से हूं। नशा जिस तरह से बिखरा है, हमने उन पे लगाम लगाने की कोशिश की है काफी। ये जो बॉन्ड होता है जिसे हम सोल्यूशन कहते हैं,
मैं कहता हूं कि ये जितने भी दुकानदार हैं ये सोल्यूशन क्यों बेच रहे हैं? जितने भी सोल्यूशन बेच रहे हैं ये 30 रुपए की आती है, मात्र 100 रुपए की बेच रहे हैं। मेरे पास सारे एविडेंस है, सबूत है। हमें जो मेडिकल स्टोर वाले हैं इनके ऊपर भी हमें खुफिया नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये इंजेक्शन बेच रहे हैं जिसकी मात्रा 18 रुपए कीमत होती है और 5 रुपए की सीरीज मिलती है, ये 400 रुपए का बेचते हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने बटला हाउस के अंदर 2 मेडिकल स्टोर बंद कराए हैं नारकोटिक वालों को बुला करके। जो ये मेट्रो स्टेशन के पास हमारी टीम आती है, हमारे ऊपर हमला होता है, उसके बाद हमारी टीम के एक वॉलंटियर का कान काट लिया नशेड़ी ने, मगर हमने उसे जेल में नहीं भिजवाया, उसके ऊपर मुकदमा नहीं कराया, उसे हमने सबसे पहले नशा मुक्त केंद्र में भिजवाया। क्यों? कि समाज में सुधार लाने का मतलब क्या है? अगर हम उसे जेल में बंद करा देते या उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करा देते तो उसमें हमें क्या फर्क है? हमें सबको मिलकर के इस पे लगाम कसनी है। और जिस तरह से बटला हाउस का कब्रिस्तान बदनाम था नशेड़ियों के नाम से, आज आप जाके देखो आपको एक भी नहीं मिलेगा। हमें सर जोड़ कर बैठने की जरूरत है और इस पे हमें लगातार काम करने की जरूरत है, क्योंकि एक बड़ा तबका है। हम सभी यहाँ माशाल्लाह कहीं न कहीं सोशल और पॉलिटिकल भी एक्टिव हैं और काम बहुत कर रहे हैं, लेकिन काम करने के बावजूद भी जो यहाँ पर लगातार घटनाएं हो रही हैं वो बहुत शर्मसार कर देने वाली हैं। तो इस पे हमें गौर फिक्र करने की जरूरत है और बहुत ही संजीदा होकर इस पे काम करने की जरूरत है।